दिल्ली नाम सुनते ही मन में हजारों ख्याल आते हैं। हाँ, हमारे देश की राजधानी है, ऐतिहासिक शहर है, पॉलिटिकल सेंटर है, काफ़ी हंगामे होते हैं यहाँ। सब जानते हैं दिल्ली को अपनी एक्सट्रीम वेदर के लिए। ठंड में कुल्फ़ी जम जाए और गर्मी में दिलो दिमाग पिघला दे। हालांकि पिछले कुछ सालों में यही एक्सट्रीम वेदर और ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई है। पिछले मई में दिल्ली में 50 डिग्री तक तापमान चला गया था और कई लोगों को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। इसकी वजह बताते हैं क्लाइमेट चेंज। दिल्ली एक अकेला शहर नहीं है जहां क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी, सर्दी, बारिश सब उलट पुलट हो रहा है। और जाहिर है कि इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है उन लोगों को जिनके पास जीने के साधन सबसे कम हैं। कमाल की बात यह है कि वो क्लाइमेट चेंज में सबसे कम नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमत वही चुकाते हैं। दिल्ली बनी है बड़ी बड़ी सड़कों से, बड़े बड़े मकानों से, मॉन्यूमेंट्स है यहाँ, बिल्डिंगें हैं यहाँ, लेकिन दिल्ली चलती है झुग्गी झोपड़ी में रहकर दिन रात मेहनत करने वाले लोगों की वजह से। जिन गाड़ियों में ये कभी सफ़र नहीं करेंगे, उन्हीं गाड़ियों से निकले हुए धुएं से इनकी ज़िंदगी बेहाल होती है। हम हमेशा पोल्यूशन की बात सर्दी में करते हैं, लेकिन गर्मी में जब आग बरसाती हुई धूप और पोल्यूशन मिल जाते हैं तो लोगों की ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ता है। गर्मी के मौसम में दिल्ली की बस्तियों में आप देखेंगे बीमारियां बढ़ती हैं, लोगों को काम पर जाने में दिक्कत होती है और तो और उनकी आमदनी घटती है। ऐसी ही एक बस्ती है कर्पूरी ठाकुर श्रीनिवासपुरी में। लगभग 1000 घर हैं और 2000 की आबादी है यहाँ। ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से आए हैं। वही अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में महिलाएं घर का काम संभालती हैं और आदमी मजदूरी करते हैं। की पात पर उगलन सूरज देव झाके झुके, हे करेलु छठ बरतिया से झाके झुके, हे करेलु छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया से किकरा लागी। हम यानी कि मैं, प्राची और सीड्स ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी परेशानी समझें। क्या सारा मामला क्लाइमेट चेंज का ही है या कुछ हमारे यानी कि सरकार के हाथ में भी है? इस गर्मी और प्रदूषण के साथ जीने के लिए क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और क्या कोई नए तरीके हैं जिससे कोई हल मिल जाए? हे करेलु छठ बरतिया से केकरा लागी, हमनी के बेटवा तोहारे ऐसन बेटवा से इनके लागी, हे करेलु छठ बरतिया से इनके लागी, हमनी के बेटिया तोहारी ऐसन बेटिया से उनके लाई, हे करेलु छठ बरतिया से उनके लागी। मैं, लक्ष्मी और सहज ने मिलकर बस्ती के औरतों के साथ बैठ के खूब सारी बातें करी। उन्होंने अपने दिल का हाल हमारे साथ शेयर किया। मेरा नाम अंजलि देवी हुई। हाँ। और मैं बिहार से हूँ, यहाँ 10-12 साल से हूँ। मैं घर ही में रहती हूँ, काम नहीं करती, तो बस फिलहाल अभी 6 महीने से काम कर रही हूँ। मेरा नाम देवंती देवी है। 18 साल से मैं यूपी में रहती हूँ। मैं काम ताम नहीं कर रहा हूँ, बच्चे के मैं देखभाल कर रहा हूँ। कितने बच्चे आपके? 3। फिर तो डबल ड्यूटी होता डबल होता है। 2-3 आदमी का लंच बना रहा हूँ, एक हस्बैंड का 2 देवर के। मेरे नाम रंजन देवी है। मैं बिहार से रहने वाली हूँ। 12 साल से यूपी में रह रही हूँ। क्या काम कर रहा है? कुछ नहीं, घर में बैठ के खाना खा रहा। 3 बच्चा है, उसका स्कूल देने के लिए अल्लाह ने बस। मेरा नाम नीलम देवी है। जोर से। मैं भी बिहार की रहने वाली हूँ। फिलहाल घड़ी में हूँ, घड़ी में रहती हूँ। 2 बच्चे हैं, उनको स्कूल भेजना लाना, बस यही है। और जो घर में जो काम होता है। ठीक। दिल्ली की गर्मी के चर्चे तो इतिहास में भी हैं, लेकिन क्या ये वही गर्मी है या कुछ और? क्यों लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने में मुश्किल हो रही है? गर्मी तो बहुत होती है। मतलब पहले से ज़्यादा लगती है आपको?
गर्मी तो इसे फिलहाल ज़्यादा ही है, कम कहाँ है, गर्मी तो ज़्यादा ही है। मतलब हर साल बढ़ ही रही है। हाँ बढ़ी रही है गर्मी, कम कहाँ। 60 पर रहता है गर्मी। लेकिन बहुत लोग जो ज़्यादा जैसे मैं नहीं जाऊंगी तो फिर तनख्वाह मुझसे पैसा कटेगा। और जिस बंदा जो काम कर रहा है तो 1 दिन छुट्टी करेगा, 2 दिन छुट्टी करेगा, हफ्ता दिन करेगा तो उसको पैसा कटेगा, तो इंसान जाने पड़ेगा। किसी को तो जाते जाते में तबीयत खराब हो जाती है रास्ते में। हाँ गर्मी के टाइम में, और ठंडी में जाते जाते नाकों में वो प्रदूषण पूछते हैं, उसमें भी खांसी होने लगते हैं। हम लोग घर से निकलते ही नहीं गाड़ी में रहते हैं वही कूलर पंखा चलते रहे। 50 डिग्री में तो क्या ही काम करें। कुछ नहीं जी, स्कूल बंद हो जाते हैं। जिस दिन वो आ जाते हैं उस दिन स्कूल की बंद कर देती है, पहले मैसेज कर देते हैं। ये गेट पे तक नहीं आते हैं लोग, सब अपना घर के अंदर में ही पैक रहते हैं गर्मियों में। हर चीज गर्म हो जाता है ना। ऐसे फिलहाल बिना कूलर को कोई रह नहीं पाएगा यहाँ, बिना कूलर के रह ही नहीं सकता। कैसे रहेगा? पंखा एकदम आग की जैसे हवा निकलते हैं उनमें से, कैसे रहेंगे लोग? छोटा मोटा कूलर सभी को पास है, किसी को बड़ा है तो किसी को छोटा है। आपका कितना खर्चा होता है पानी पे? एक बोतल मैम 50-20 रुपए से कम की तो आती नहीं। 30 की आती है, 30 के आते हैं। 40 तो ये भी कहीं ना कहीं खर्चे का ही सोर्स है। हाँ वही मतलब है ना, तो इसी वजह से ये सारी चीजें हैं। डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, हाँ ये वैसे है। सब्सिडाइज्ड डॉक्टर। 10-12 हजार में बाहर कैसे जाएगा? अब मेरे हस्बैंड का 15,000 तनख्वाह है, 5 फैमिली खाने वाला हूँ, तब मैं 7,000-8,000 रूम किराया कहाँ से दे सकता हूँ? बाहर तो झुग्गी झोपड़ी में 2,000-25,000 7-8 हजार में तो रूम भी नहीं मिलते हैं बाहर। बच्चे का मैं ये भी तो है। सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा मैं आगे जितना लेवल पर जाऊंगी इतना मेरा तनख्वाह है नहीं, तो मैं कैसे गुंजाइश करूँगी? आप शायद सोच रहे होंगे कि बार बार इनकी बातों में प्रदूषण और गर्मी साथ साथ आते हैं, ऐसा क्यों? और इन सब पर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है और क्यों? कई सालों पहले गर्मी तो थी, पर खुली जगह थी, पेड़ पौधे थे और सड़कों पर इस तादाद में गाड़ियां नहीं चलती थी। प्रदूषण के धुएं की वजह से लोगों को सांस की बीमारियां ज़्यादा हो रही है। जो लोग प्रदूषित हवा में कई घंटे काम करते हैं वो बार बार बीमार पड़ते हैं। कुछ समय बाद उनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। अब क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है और प्रदूषण बद से बदतर हो रहा है। एक तरफ से बीमारी का खतरा ज़्यादा और दूसरी तरफ ठीक होना ज़्यादा मुश्किल। और सबसे अहम बात, अगर आप काम पर नहीं आओगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, जिसका सीधा सीधा असर उनके खाने पीने और परिवार की सेहत पर पड़ता है, पूरे परिवार की सेहत पर। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी और कई सारी बस्तियों में रहने वाले रोज़ काम कर कमाने वाले लोग इस विशियस साइकिल या दुष्ट चक्र में फंस जाते हैं। हमने इन महिलाओं से पूछा कि वे कैसे अपने आप को और परिवार को संभालती हैं, क्या क्या परेशानी होती है और क्या हल निकालते हैं। जिसका बीमारी है, दमा बीमारी है, टीबी बीमारी है, दिक्कत होती सांस है। लेने में दिक्कत है, अच्छा बंदा जो है से अधिक प्रदूषण से घबराहट से बीमार पड़ रहा है, उसका इलाज जल्दी नहीं हो रहा है, सरकारी हॉस्पिटल जा रहा है, उसमें पैसा देगा तब इलाज होगा, नहीं तो बंदा मर जाएगा। देखो प्रदूषण से जिसके हार्ट की बीमारी है, ज़्यादा प्रदूषण बढ़ेगा उसमें सांस लेने में दिक्कत होगा। एक सर्दी जुकाम आएगा, उसका मतलब सर्दी जुकाम से बीमार होता है। पर गाड़ी घोड़ा का ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, उसमें बच्चे लोग बीमार होता है, बड़े आदमी बीमार होता है। जिस घर में पैसा कौड़ी नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं इलाज होगा तो बंदा मर सकता है। अभी तो स्कूल फिलहाल खुल रहा है, जैसे ज़्यादा प्रदूषण फैल जाता है तो स्कूल बंद हो जाते हैं, बच्चे नहीं जा पाते स्कूल। अब जिसका घर में मोबाइल है तो उससे पढ़ रहा है, जिसका नहीं है नहीं पढ़ रहा है। ऑनलाइन क्लास में जिसके कितना माँ बच्चा बाप पढ़ता पढ़ा है, लिखा फिर होता भी है तो तो बच्चे का मैं पढ़ाती मोबाइल पर जो काम भेज रहा है पढ़ा रहा है, जिस घर में नहीं पढ़ा लिखा है तो क्या करेगा, तो ऐसे हो जाता है। हमारे ही घर में हमारी बेटी को जैसे प्रदूषण ज़्यादा फैल जाते हैं तो मेरी छोटी वाली लड़की को तबीयत खराब हो जाती है, जैसे उसको जुकाम आ गया, खांसी, सांस लेने में तकलीफ। छोटे बच्चे पे ज़्यादा इफेक्ट होगा। जैसे गर्मी से किसी को चक्कर आने लगे, किसी का आवाज़ नहीं अच्छा लगे, अभी घर में मुझे थोड़ा ठंडा में जाने दे, थोड़ा पंखा चलाओ, थोड़ा कूलर चलाओ, तो गर्मी में से तो ये तो होता ही है। अब ठंडी है, गेट बंद करो, हवा आ रहा है, कम्बल के अंदर में बैठे रहो,
थोड़ा हीटर चला लो। ये तो ठंडी की बात है। गर्मी में तो गर्मी से तो चक्कर खा के कितने बीमार हो जाते हैं। किसी को पेट खराब हो गए, किसी को फीवर बढ़ गए, किसी को बीपी लो हो गए, कुछ ज़्यादा सीरियसली हो जाते हैं तो सब दर्जन ज़्यादा हो गए तब, इससे पहले नहीं। थोड़ा सा बुखार हो गए तो छोटे मोटे दवाई लोकल वो भी दे देते हैं मेडिसिन। हाँ, अगर उन्हीं से दवाइयाँ ले लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। मैंने तो सुना है वो एंटीबायोटिक्स भी दे देते हैं। हाँ देते हैं। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। हाँ वो भी देते हैं। तो साथ में एंटीबायोटिक दे रहा है। हाँ मैं हकीकत बता रहा हूँ। किसी का ठंडी से पोलिया मर रहा है, किसी का ठंडी से ठंड पकड़ लेता है तो बीमार होकर सब भजन में रहता है। ठंडी मुझे लगी। ठंड ज़्यादा ठंड होने से तो आदमी मरने लगते हैं। इसमें क्या, ज़्यादा गर्मी होने से भी तो आदमी मरने लगते हैं। ठंडी में तो ठंडी गर्मी तो दोनों है ज़्यादा प्रॉब्लम। मतलब क्लाइमेट, लेकिन क्लाइमेट में ज़्यादा एक इशू है। अगर हमें पानी अच्छा नहीं है तो हम इसको पियेंगे कैसे? हम तो खरीद कर ही पी सकते हैं। ये तो खराब पानी तो नहीं पी लेंगे, गंदा पानी तो नहीं पियेंगे जो हम और मर जाएं। हमें तो खरीद कर ही पीना है। जब हमें पानी ही नहीं अच्छा है तो हम क्या करेंगे? प्यासे तो नहीं मर जाएंगे। कल ये कि ये पानी हम इसीलिए टेस्ट करवा रहे हैं क्योंकि हम इसे प्योर करवाएंगे, ठीक है? अच्छा, क्योंकि ये पानी में डिजीज है तभी ना टेस्ट करा रहे हैं। नहीं आ रहा है। नहीं हम लोग खराब पानी आ रहा है। यहाँ पीने लायक पानी आता नहीं है, और जो बिल्कुल भी आता है वो टाइम के अनुसार आता है। टाइम सुबह के 11 से सुबह 6 से 11 फिर हम बस्ती में अलग लोगों से भी मिले जो निजी तौर पे भी मैनेज कर रहे हैं और सिस्टमिक बदलाव की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमें स्वस्थ पानी चाहिए, अच्छी पानी चाहिए, अच्छी हवा चाहिए, जो मैडम पूछ रहे हैं वही उनके जवाब दे रहे हैं। अच्छा हवा चाहिए। इसी से तो हमें परेशानी दूर हो। पवन भगवान है। नहीं देखो, ये तो अलग बात है। वो तो हवा तो नहीं आपके हिसाब से आप बताइए कि आप, क्योंकि मेन तो आपको यहाँ रहना है, आप यहाँ रह रही हैं, तो हमें आपके साफ हिसाब सफाई से चाहिए अधिक। हाँ, और हम करने आएंगे साफ सफाई। नहीं, हम खुद करेंगे साफ सफाई। आप क्यों करने आएंगे? हम अवेयरनेस दे सकते हैं आपको। हमें एक साफ सफाई तो सही हमें और खुद गलत करनी बता है। सकते हैं। जैसे हमने पानी पीने का भी आपको सही गलत बताया, गर्मी से बचने का भी सही गलत बताया। तो ऐसे ही कहीं प्रदूषण में हम जा रहे हैं तो उसका हम सही और गलत बता सकते हैं। पानी पे तो मैम सलमों में ये प्रॉब्लम होती है, हमेशा पानी रहती है प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि यहाँ कोई भी पॉलिटिकल लीडर सपोर्ट नहीं करता है। खुद इंडिविजुअल लोग नल तो लगवा नहीं सकते। गवर्नमेंट जब तक सपोर्ट नहीं करेगा, गवर्नमेंट कनेक्शन में से मिल नहीं सकता है। एमएलए भी क्या करे, 1 या 2 कनेक्शन देती है, उसमें लोग हज़ारों घर होता है। यहाँ जैसे 5-10 हज़ार लोग हैं तो कहाँ से पूरा होगा? इस वजह से पाइप नहीं मिलता। 24 घंटे में एक बार मिलता है या एक दिन बाद मिलता है। मोस्टली लोग पानी खरीद के ही ले आते हैं। सभी लोग यहाँ एनजीओ बहुत सारे काम कर रही है, सीड कर रही है, हम कर रहे हैं, अदर वाईएमसी कर रही है। वाईएमसी तो आज तक इस पे पानी पे नहीं काम किया, लेकिन हम लोगों ने काम किया है। तो बीच में तो मेरा रुक गया था, लेकिन हम लोग ये वाले कनेक्शन दिए थे जिससे काम कर सके, कपड़े लत्ता धो सके, खाना बना सके, नहा सके, वो वाला दिया। पीने वाला हम लोग नहीं करा पाए, हम लोग तो अधूरे रह गए। उसके बाद सीड आई है तो सीड काम कर रही, पीने के लिए मिल जाए तो उनके पास फंड है तो शायद वो आर लोगों को प्रोवाइड कराने के लिए बात कर रही तो हो सकता है। तो पानी का बिगर्स प्रॉब्लम है यहाँ, कुछ सोल्यूशन नहीं है इसके लिए क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है। एक कनेक्शन में पूरी गली लोग भरे तो आधे लोग आज भरेगा तो आधे लोग कल भरेगा। गर्मी में तो यहाँ पानी के लिए एक दूसरे का सर फोड़ा फोड़ी होती है, गाली ग्लोज होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर में हर घर में 5 से 7 लोग हैं। 5-7 बाल्टी भी लेते हैं तो सबको एक टैंकर भर गया ना, तो इसके हिसाब से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी की यहाँ पे। गवर्नमेंट भी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही है, आतिशी मैम भी ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि वो बोलती है हम क्या करें, बीजेपी की सरकार है, हम तो चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं कुछ, ऐसे बोलती है वो। आजकल ग्लोबल से हाइपर लोकल की बहुत बात होती है, लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं कि ग्लोबल डिसीजंस का छोटी छोटी बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों की ज़िंदगी पर भी असर पड़ता है। क्या ऑड इवन करने से श्रीनिवासपुरी में हालात बदलेंगे? सीड्स की लक्ष्मी और सहज कई सालों से इस पर काम कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं इसके बारे में? दो एरियाज हैं जो मैं देख रही हूँ, एक है कर्पूरी ठाकुर और एक है शाहबाद डेयरी, जहाँ पे हम कर्पूरी ठाकुर में 500 हाउस होल्ड को आरओ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और शाहबाद डेयरी के अंदर हम 600 हाउस होल्ड को कूल रूफिंग किट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं इम्पैक्ट देखूँ, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली चाइल्ड बच्चे हैं जिनके स्कूल्स मिस होते हैं पोल्यूशन के कारण, और यहाँ पे जितने ओल्ड हैं उनको सांस लेने में दिक्कत। जैसे एक लेडी थी अभी फ़िलहाल दिवाली से पहले, उनको टाइफाइड हुआ था। अब दिवाली के बाद इतना पोल्यूशन बढ़ा कि उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, तो वो हॉस्पिटलाइज हुई। वो हमारे लीडर की घर की मदर थी, तो इसीलिए मैंने जाना कि पोल्यूशन के कारण ही उनको ये हुआ था। बिकॉज़ वो 60 के पार है उनकी एज, तो उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, क्योंकि वो पोल्यूशन के कारण नहीं हुआ, क्योंकि दिवाली के बाद ही जैसे ये केस बना, तो इस चीज़ को वो नहीं समझ पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे लोगों के हेल्थ पे इशू पड़ता है, और कहीं ना कहीं अगर बंदा बीमार है तो वो अपने रोज़गार पे भी नहीं जा सकता, तो कहीं ना कहीं उनके रोज़गार को भी इफ़ेक्ट करता है। तो ये दिक्कतें, दो तरह की दिक्कतें ग्राउंड में लोगों को आती है। जब भी पोल्यूशन बढ़ता है, हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, जब हीट बढ़ता है या ज़्यादा सर्दी बढ़ती है, तो लोगों को इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है कम्युनिटी में, चाहे वो कोई सी भी कम्युनिटी हो, स्लम्स हो। स्लम्स में डिजीज़ बढ़ जाती हैं, और उस डिजीज़ में जो सबसे ज़्यादा बढ़ता है स्लम के अंदर, जो मैंने देखा, टाइफाइड, लूज़ मोशंस, फीवर और बीपी लो, हाई, ये अधिकतर कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो बेसिकली लोगों को पाई ही जाती है कि ये होता है मोस्टली जब भी मौसम चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो लोग इस चीज़ को झेलते हैं कम्युनिटी मेंबर्स। मेरे हिसाब से अभी अधिकतर लोगों को क्लाइमेट चेंज समझने में ही ज़्यादा दिक्कत है कम्युनिटी के अंदर, कि वो क्लाइमेट चेंज को नहीं समझ पाते हैं। अगर हम उन्हें विस्तार से अगर समझाएं कि क्लाइमेट चेंज कैसे बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, तब वो शायद एक्सप्लेन कर पाएँ लोगों को। तो इस चीज़ की तो उनको अवेयरनेस ज़्यादा करने की ज़रूरत। बिल्कुल, अवेयरनेस सेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिटी में, स्लम्स में, चाहे वो किसी भी चीज़ की अवेयरनेस हो, और लोग कोई समझाता है तो उस चीज़ को समझते हैं कम्युनिटी के लोग। कुछ महीनों पहले ग्लोबल वार्मिंग की स्टडीज़ में सामने आया कि हमने 1.5 डिग्री का मार्क पार कर लिया है और आने वाले समय में परेशानियां बढ़ने वाली हैं। लेकिन हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि इसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल वो लोग हैं जो इनविजिबल रह के अपने परिवारों को रोटी, कपड़ा और मकान देने के चक्कर में दिन रात धूल मिट्टी में 40-45 डिग्री में काम करे जा रहे हैं। क्या हम सब मिलकर सोच सकते हैं कि इसमें क्या किया जाए, कैसे किया जाए और कितनी जल्दी किया जाए? हमारे अगले एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे यमुना पार, जहां इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी नहीं बल्कि बारिश से लोगों पर क्या असर पड़ता है, ये हम देखेंगे। जब नदी अपना रास्ता बना लेती है तो क्या हालत होती है वहाँ रहने वाले लोगों की और उनके घरों की और उनकी ज़िंदगी की।